जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ एकादशी के दिन भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे स्नान कराना चाहिए, श्रृंगार कराना चाहिए, और साथ में सुना रही हूँ आपको भाद्रपद माह के एक शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, जिसको बहुत नामों से जानते हैं, जैसे कि बामन एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, देवझूलनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के श्रवण के पश्चात करवट बदलते हैं, क्योंकि निद्रा भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही अनेक शास्त्रों में इस एकादशी को बामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से अनेक गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन उपवास कर 5 रंगों का प्रयोग कर पद्म बनाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता और भी है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, फरुआ धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने के लिए पहले दिन हाथ में जल का पात्र भरकर व्रत का सच्चे मन से संकल्प करना होता है। प्रातः सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विधान है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, मिष्टान, फलों से विष्णु भगवान का पूजन करने के पश्चात अपना अधिक समय हर एक नाम कीर्तन में, प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल पुष्पों से पूजन करें, एक समय फलाहार करें और रात्रि को भगवान का जागरण करें। मंदिर में जाकर दीपदान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अब सुना रही हूँ आपको कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को बांधा, वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास व्रत की क्या विधि है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगे और मेरे वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को मैंने जीत लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, मैंने वामन ब्रह्म रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना की। यह मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर मुझे भूमि का संकल्प कर दिया। इस प्रकार मैंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। सूर्य, चंद्रमा आदि
सब ग्रह गण लोक नक्षत्र इंद्रादि देवता शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना करी। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, इस पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोग पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रखा, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। इस प्रकार ये एकादशी का बहुत फल है। जो भी व्यक्ति इस परिवर्तनीय एकादशी पर वामन रूप की भगवान की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की उस पर अति कृपा होती है, क्योंकि भगवान का इस रूप के दर्शन का, पूजा करने का बहुत विधान है। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोगों के सामने भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। जो विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारी ये कथा समाप्त होती है। और देखिए, मेरे कान्हा जी भी सज गए हैं। मेरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, आप देखिए कितने सुंदर रूप के दर्शन हो रहे हैं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भगवान के वामन अवतार की जय, ठाकुर जी महाराज की जय।